Hello student, you are watching Free Valley Coaching by Bhavin Soni. Today in this video I am going to teach you the new chapter, that is admission of the partner in accountancy class 12. So let us start with few examples that are being taken from T.S. Garewal edition 2020. Let us see example number 1, that A, B and C. Here we are going to calculate new profit and loss ratio. In this video I am going to teach you how to calculate new profit and loss ratio when a partner is admitted. So let us see. First example, A, B and C were partners sharing profits in 3:2:1. यानी A, B और C पुराने पार्टनर्स हैं जो 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. They admitted D with 10% profit. Calculate new profit and loss ratio. बच्चों नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, पार्टनर D 10% प्रॉफिट से एडमिट हो रहा है. सो 10% उसको हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो वो होगा हमारा 1/10. दैट मीन्स 10% मीन्स 10 अपॉन 100, दैट इज 1/10. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट. ओके, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स. उनका रेशियो हम देख लेते हैं. ए का रेशियो है 3/6, बी का रेशियो बनता है 2/6 और सी का रेशियो बनता है हमारा 1/6. ये पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो है. ओके, नाउ डी इज एडमिटेड. डी इज एडमिटेड विथ 1/10 शेयर. बच्चों ये तो था पुराना शेयर, अब डी आ गया, नया पार्टनर है. ओके, उसे हमें 1/10 शेयर प्रॉफिट में देना पड़ेगा. इसका मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं, सपोज हमारा टोटल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म यहां पर बच्चों मैंने फ्रैक्शन में लिया इसलिए मैं 1 यूज करूंगा. 1 रुपी, 1 रुपए था हमारा टोटल प्रॉफिट फॉर्म का. 1 रुपए था. ओके, तो अगर हमने 1 रुपए में से 1/10 हम दे देंगे डी को. 1/10 तो कंपलसरी देना पड़ेगा. डी को हमने इस कंडीशन से एडमिट किया कि उसे जो भी प्रॉफिट हो उसमें से हम उसको 1/10 प्रोपोर्शन दे देंगे. तो 1/10 उसको देने के बाद 9/10 बचता है रिमेनिंग शेयर बचेगा हमारा 9/10 जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो ए, बी और सी शेयर करेंगे. बच्चों डी पार्टनर एडमिट हुआ है 1/10 शेयर से. अगर हम टोटल प्रॉफिट 1 रुपए मानते हैं तो 1 रुपए में से 1/10 शेयर हमें किसको देना पड़ेगा? डी को. और हमारे लिए यानी ए, बी और सी के लिए बचेगा 9/10. अब 9/10 रिमेनिंग शेयर जो है उसे हमें ए, बी और सी के बीच में बांटना है. लेकिन क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया कि कौन से रेशियो में फ्यूचर में बांटना है. फ्यूचर प्रॉफिट हमारा 9/10 रिमेनिंग प्रॉफिट है जो ए, बी और सी के बीच में बटेगा. लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से रेशियो में बटेगा. तब हमें एक चीज करनी है, यह फॉर्मूला लगाना है कि रिमेनिंग इनटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर. ओके, चलो ए का न्यू शेयर निकाल लेते हैं. ये न्यू शेयर का फॉर्मूला है. न्यू शेयर का फॉर्मूला रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर. अगर न्यू पीएनएल रेशियो दिया होता, बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ाने वाला हूं कि न्यू पीएनएल रेशियो दिया होता हमें कि ए, बी और सी के बीच में नया पीएनएल रेशियो ये है, तो हम उस रेशियो में बांटते. लेकिन यहां पर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन 3:2:1. तो रिमेनिंग हमारा बचेगा 9/10 इंटू ओल्ड शेयर ऑफ ए, दैट इज 3/6. ये आ गया हमारा 9 3 27 अपॉन 60. ये आ गया हमारा ए का न्यू शेयर. बी का न्यू शेयर ढूंढते हैं हम. बी का न्यू शेयर रिमेनिंग इंटू ओल्ड 2/6, दैट इज 9 2 18/60. सी इज न्यू शेयर 9/10 दैट इज रिमेनिंग इंटू ओल्ड शेयर दैट इज 1/6. ये आ गया 9/60. और डी का शेयर है 1/10. बच्चों याद रहे हमें न्यू पीएनएल रेशियो निकाल रहे हैं. डिनोमिनेटर्स जब तक इक्वल ना हो सारे फ्रैक्शंस के तब तक हम छोड़ेंगे नहीं. सो यहां पर 1/10 है और हमारा यहां पे नीचे डिनोमिनेटर है 10, लेकिन यहां सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 60 है तो हम इसको 60 करेंगे इंटू 6. तो ये हो गया हमारा 6/60. अब देख लेते हैं 27 + 18 + 9 + 6 जो होता है हमारा 60. तो न्यू पीएनएल रेशियो कुल मिला के हमारा 27 रेशियो 18 रेशियो 9 रेशियो 6. ये सारा 3 से कटेगा. 3 2 3 3 3 6 एंड 3 9 9:6:3:2. This is our new P&L ratio in example number 1 when A, B and C were partners sharing profits in 3:2:1.
दे एडमिटेड डी विथ 10% प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। इसका सॉल्यूशन ये रहा, जिसका आंसर हमारा है 9:6:3:2। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी का 1/4 शेयर है, सी इज न्यू शेयर। यहां पे बच्चों तुरंत अगर न्यू शेयर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो आपको न्यू शेयर लिख देना है। 1/4 शेयर न्यू एडमिट हो रहा है। ए एंड बी वुड शेयर इन 2:1। देखो बच्चों, यहां पर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि न्यू P&L रेशियो यहां पर पुराने पार्टनर्स का नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस एग्जांपल में न्यू रेशियो पुराने पार्टनर्स के बीच में दिया हुआ है। इन्होंने ये बोला है कि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो 1/4 शेयर से हो रहा है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उनका वो फ्यूचर में ए और बी 2:1 में शेयर करेंगे। देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। In future A and B would share in 2:1. In future A and B would share in 2:1. That means नया रेशियो दिया हुआ है पुराने पार्टनर्स के बीच में। कैलकुलेट न्यू P&L रेशियो। तो सेम थिंग हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, सी टोटल प्रॉफिट, सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ये बच गया हमारा 3/4। ये बच गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट ए और बी के लिए बचा। अब ओल्ड रेशियो तो कोई दिया हुआ नहीं है और हमें ये बताया गया है कि फ्यूचर में ए और बी 2:1 में शेयर करेंगे। सो लेट अस नाउ फाइंड एज न्यू शेयर 3/4, रिमेनिंग इनटू यहां पर न्यू करेंगे, बिकॉज यहां पर हमें बताया है कि फ्यूचर में ए और बी कौन से रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू रेशियो हमारा 2/3, यहां पर आ गया हमारा 3 2 6, 4 3 12। बी का नया शेयर देख लेते हैं, रिमेनिंग इनटू न्यू शेयर इज 1/3, 3/12। यहां पर दोनों के मिल गए। और तीसरा सीज न्यू शेयर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1/4, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 12 नहीं है, इसलिए हम लोग उसका डिनोमिनेटर 12 करेंगे, 3/12। यानी कुल मिला के हमारा न्यू P&L रेशियो 4:3:3। ये न्यू P&L रेशियो हमारा आ गया। सॉरी, दिस इज 6, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 4। 6:3:3। ये फर्दर रिड्यूस होगा 1 1 और 2, 2:1:1। दिस इज अवर फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जब नया पार्टनर 1/4 शेयर ले रहा है और ए और बी जो पुराने पार्टनर्स हैं हमारे वो 2:1 में फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। फ्यूचर प्रॉफिट यानी न्यू P&L रेशियो ए और बी के बीच में दिया हुआ है। बच्चों ए बी और सी के बीच में नहीं दिया हुआ है न्यू P&L रेशियो, नहीं तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ ए और बी के बीच में न्यू P&L रेशियो दिया हुआ है कि फ्यूचर में ये लोग जो भी प्रॉफिट बचेगा वो 2:1 में शेयर करेंगे। जितना प्रॉफिट बचेगा, अब यहां पर 3/4 प्रॉफिट बचा, उसको ए ने 2/3 लिया और बी ने 1/3 लिया। 2/3 लेने पर 6/12 आया, 1/3 लेने पर 3/12 आया। और सी का तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि 1/4 शेयर लेगा ये। 1/4 मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम किया, इंटू 3 3/12। तो हमारा रेशियो बना 6:3:3, दैट इज 2:1:1। Let us now take third example। इसमें बोला गया है ए और बी पार्टनर्स हैं, उसका ओल्ड रेशियो है 5:4। उन्होंने एडमिट किया सी को विथ 1/10 शेयर, यानी सी का शेयर, सी का न्यू शेयर, सी इज, अब न्यू पार्टनर है तो न्यू शेयर ही होगा। ओके, सो सी इज न्यू शेयर इज 1/10। बच्चों अब ध्यान देना, यहां पर 1/10 शेयर विच 1/10 विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, यानी 1/10 का आधा आधा ए और बी से वो ले रहा है। ओके, सिंपल चीज है। 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्स, हमें बच्चों 5 और 4 को नहीं देखना है, हमें 1/10 को देखना है। 1/10 के कंटिन्यूएशन में 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, यानी 1/10 को आधा आधा, इक्वली आधा, इक्वल होता है आधा आधा। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं कि ए कितना देगा। ए सेक्रीफाइस, ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ए दे रहा है तो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, तो ए के पास था 5/9। ओके, नाउ ए के पास सेक्रीफाइस था 5/9, लेकिन 5/9 का आधा नहीं दे रहा है बच्चों,
1/10 का आधा दे रहा है। इन्होंने बोला है कि 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, तो 1/10 का आधा करना पड़ेगा। 1/10 का आधा ये हो जाएगा हमारा 1/20। ये आ गया हमें ए का सेक्रीफाइस। अब ए का सेक्रीफाइस आ गया, अब हम ए का न्यू शेयर निकालते हैं बच्चों, ध्यान देना, इज न्यू शेयर। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में जो कि हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अगर आपको सेक्रीफाइस के ऊपर से न्यू निकालना है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सेक्रीफाइस दैट इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो हम यहां पर भी वही चीज करेंगे, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो है हमारा 5/9, ए के पास 5/9 है, उसमें से वो 1/20 दे रहा है किसको, सी को। तो इसके बीच में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हम एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 180 ले लेते हैं एलसीएम, 9 9 20 20 25 100 माइनस 9 दैट इज 91/100। ये आ गया न्यू पीएनएल रेशियो। ये न्यू पीएनएल रेशियो ए का है बाय 180। नाउ अब हम देख लेते हैं कि बी का सेक्रीफाइस, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेम इक्वल करेगा बी सेक्रीफाइस 1/10 का आधा बी दे रहा है, यानी 1/20 दे रहा है। ये आ गया सेक्रीफाइस, ये भी आ गया हमारा सेक्रीफाइस। ओके, अब देख लेते हैं बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का ओल्ड शेयर था 4/9, उसमें से उसने 1/20 दे दिया सी को। एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 20 20 4 80 80 माइनस 9 अपॉन 180, मैंने यहां पर 100 लिख दिया था। 80 माइनस 9 दैट इज 71/180। ये भी आ गया हमारा न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ न्यू पीएनएल शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर बिटवीन बी। अब देख लेते हैं सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर दिया हुआ है बच्चों 1/10, लेकिन हमें डिनोमिनेटर 180 करना पड़ेगा, तो सी उससे हमें 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 18/180। तो यानी कुल मिला के हमारा न्यू पीएनएल रेशियो 91/71/18 है। बच्चों एक चीज यहां पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रहे कि आपको आधा किसका करना है, 5/9 का आधा नहीं करना है, आपको आधा करना है 1/10 का। दैट मींस ए एंड बी आर पार्टनर्स विद रेशियो 5:4। उन्होंने एडमिट किया सी को 1/10 शेयर में, लेकिन 1/10 शेयर जो इक्वली वो ए और बी से ले रहा है, 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, यानी हाफ ऑफ ए, not half of A, half of C's share taken from A, okay, and half of C's share taken from B, not half of A and half of B, but half of C's share taken from A and half of A's share, B's share taken from C. Okay, so this is A and B are partners with ratio 5:4. They admitted C with 1/10 share which he acquires equally from बोथ, यानी 1/10 का आधा ए देगा और 1/10 का आधा बी देगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल, दैट इज द सॉल्यूशन, द आंसर इज 91/71/18। चलिए अब और देख लेते हैं सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स। ओके, मैंने यहां पर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। बच्चों यहां पर मैं ऑफ हिज शेयर पे स्ट्रेस देना चाहूंगा, 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ऑफ हिज शेयर का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों आपके पास जितने पैसे हैं उसमें से आधे आप अपने दोस्त को दे देंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, यस पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ योर्स, इसका मतलब होता है कि हाफ ऑफ योर मनी, सपोज इफ यू हैव 2000 रुपीज, हाफ ऑफ योर्स इज 1000। तुमने आपने क्या किया, 2000 इंटू हाफ किया, यानी 2000 इंटू हाफ हो गया 1000। अब आपके पास कितने बचे, 1000। ओके, यानी आपने बेसिकली अपने दिमाग में क्या किया, 2000 का हाफ किया पहले, फिर जो भी आंसर आया उसको 2000 में से माइनस किया, यानी आपने कुछ नहीं किया। इस चैप्टर के मुताबिक आपने किया है
सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, पहले सेक्रीफाइस शेयर निकाला, सेक्रीफाइस कितना किया आपने 1000। अब न्यू शेयर आपके पास कितना बचा 1000। कैसे बचा, ओल्ड जैसे 2000 माइनस आपने जो सेक्रीफाइस किया वो, यानी फॉर्मूला बन गया ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। यही करेंगे हम यहां पर, लेकिन हमें यहां पर ऑफ हिज शेयर पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी हमको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें पहले ये सरेंडर जो भी कर रहा है, क्या कर रहा है सरेंडर 1/5, किसका 1/5, खुद का 1/5, न्यू पार्टनर का 1/5 नहीं, खुद का 1/5 वो सरेंडर कर रहा है। मैंने आपसे क्या पूछा, आप अपना आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे दीजिए। मैंने ये नहीं बोला अपने दोस्त को जो भी मिल रहा है उसका आधा आपने दिया है, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि आपका आधा हिस्सा आप अपने दोस्त को दे दीजिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप अपना आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे दीजिए। अगर मैं आधा ना बोलूं और 1/10 बोलूं, अगर आपके पास 2000 रुपए और मैं बोलूं आपके शेयर में से 1/10, आपका 1/10 आप अपने दोस्त को दे दीजिए, यानी होता है 200 रुपए। अब आपके पास कितने बचे, 1800 रुपए बचे। कैसे निकाला आपने, ओल्ड जो आपके पास 2000 है उसमें से आपने सेक्रीफाइस कितना किया, 200 रुपए सेक्रीफाइस किया, यानी आपके पास कितना बचा, 1800 रुपए बचा। ये आ गया आपका न्यू रेशियो। और 200 रुपए कैसे निकाला, सिंपल, आपके पास जो था 2000 रुपीज उसमें आपने मल्टीप्लाई किया 1/10, बस यही करना है। यहां पर देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैं निकालूंगा एज सेक्रीफाइस। ए सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, कितना कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर यानी ए का खुद का शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें से 1/5 निकालेंगे हम। 1/5 निकलता है 3/25। बच्चों ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस, ध्यान रहे 3/25 हमारा सेक्रीफाइस है जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पे डायरेक्टली नहीं बोला है कि 1/5 शेयर, यहां पे बोला है 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 शेयर बोला होता तो हम डायरेक्टली माइनस करते 1/5, लेकिन डायरेक्टली 1/5 माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बोला है ऑफ हिज शेयर, यानी उसका खुद का शेयर का 1/5। तो पहले हमने उसके खुद के शेयर का 1/5 निकाला जो आया 3/25। अब हम ए का न्यू शेयर निकालेंगे, एज न्यू शेयर। जैसे कि आपने 2000 माइनस 200 किया, सेम थिंग यहां पर 3/5 माइनस 3/25 जो वो दे रहा है, उसके पास 3/5 रुपए थे, उसमें से उसने 3/25 रुपए अपने दोस्त को, दोस्त यानी पार्टनर का नाम है सी को दे दिए। लेट अस मेक द एलसीएम, सेम डिनोमिनेटर्स 15 माइनस 3 दैट इज 12/25। ये आ गया बच्चों न्यू पीएनएल रेशियो, न्यू पीएनएल शेयर ए का। अब बी भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, वेयर एज बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ, इसमें भी 2/5 ऑफ हिज शेयर लिखा है, तो हमें बी का सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा। बी के पास था 2/5, उसमें से उसने 2/5 बोला है यहां पर, 2/5 ऑफ हिज शेयर 2/5 दे दिया। देख लेते हैं 2 2 4 5 5 5 25, 4/25 ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस। ओके, अब देख लेते हैं बी का न्यू शेयर। वही किया हमने 2000 माइनस 200, 2000 यानी 2/5 माइनस 200 यानी 4/25। एलसीएम ले लेते हैं 5 5 5 2 10 माइनस 4 6/25 ये आ गया हमारा। ये भी हमारा न्यू पीएनएल रेशियो है 6/25। अब देख लेते हैं सी को किस हिसाब से हमने एडमिट किया था वो नहीं दिया हुआ है। सिंपल चीज, अगर मैंने 200 रुपए, जैसे आपके एग्जांपल में 2000 रुपए में से 200 रुपए आपने दोस्त को दिए, आपका जो दूसरा पार्टनर था उसने 300 रुपए दिए, अब आपके जो नए पार्टनर है उसको कितने मिले, एग्जैक्टली 500 रुपए। सिंपल चीज, ए ने जो भी सेक्रीफाइस किया, बी ने जो भी सेक्रीफाइस किया, दोनों को मिला देंगे तो सी का न्यू पीएनएल रेशियो मिल जाएगा। लेट अस सी C's new share, that is A's sacrifice plus B's sacrifice। A का sacrifice हमारा है 3/25 और B का हमारा sacrifice है 4/25। ये हो गया हमारा 7/25। ये न्यू पीएनएल रेशियो, न्यू पीएनएल शेयर ऑफ C, यानी हमारा न्यू पीएनएल रेशियो बन गया 12:6:7। ये हो गया हमारा न्यू पीएनएल रेशियो। अब ये न्यू पीएनएल रेशियो है। अगर हमें कोई पूछे इस क्वेश्चन में देख के कि बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, यहां दिया हुआ है सेक्रीफाइस रेशियो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है
कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 3:4। ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। ये रहे हमारे सेक्रीफाइस शेयर दिए हुए हैं 3/25 एंड 4/25, वो हो गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। यहां पर दिया हुआ है 1/5 ऑफ शेयर, यानी बच्चे आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे सर 1:2 रेशियो, नहीं 1:2 सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है। पहले हम 1/5 निकालेंगे, जो आएगा शेयर उसे हम यूज करेंगे, दैट इज 3/25 आया और इसे 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 4/25। तो 3:4 हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है और 12:6:7 हमारा न्यू P&L रेशियो है। आइए तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। X, Y and Z are partners with ratio 2:2:1. W is admitted as a new partner for 1/6 share. लिख लेते हैं यहां पर W's new share 1/6। बच्चों समझ में आया, W का नया शेयर है 1/6। Z will also retain his share, यानी Z को अपना खुद का जो भी शेयर है उसे वो नया शेयर रखना है, यानी Z will retain his share, Z को अपना शेयर चेंज करना नहीं है। Z का शेयर हम देख लेते हैं 1/5 यहां पर, तो Z का भी न्यू P&L रेशियो, न्यू P&L शेयर मिल गया। न्यू शेयर हम देख लेते हैं Z का 1/5, यानी W और Z के दोनों के शेयर मिल गए हमें नए, और हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट को 1, क्योंकि हमारे पास कोई और नया शेयर दिया ही नहीं, और नए फ्यूचर में X और Y को कौन से रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी नहीं दिया हुआ है। इन दैट केस वी विल एज्यूम द प्रॉफिट, लेट द प्रॉफिट बी 1। अब रिमेनिंग शेयर निकालू मैं, इज इक्वल टू 1 - 1। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए मुझे पहले दोनों से प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नहीं है पार्टनर, ये दो पार्टनर्स हैं। 1/6 + 1/5, इन दोनों का डिसाइड हो गया कि कितना कितना प्रॉफिट इन दोनों को देना है। ओके, सो लेट अस टेक एलसीएम 6 and 5, 5, 6, 11/30। ये हो गया हमारा 11/30, जो कि W और Z को मिलेगा, दोनों को मिला के W और Z को मिला के 11/30 हमें उनको देना है। बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा 11/30 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 19/30। ये है रिमेनिंग 19/30 हमें X और Y के बीच में बांटना है। ओके, अब X और Y के बीच में बांटना है, कौन से रेशियो में बांटेंगे? प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर कोई रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अब X और Y का ओल्ड रेशियो देख लेते हैं 2:2। बच्चों Z को नहीं देखेंगे हम, क्योंकि Z का तो डिसाइड हो गया है कि Z को शेयर रखना है अपना 1/5। बचे पार्टनर्स X और Y, X और Y के बीच में कौन सा रेशियो? 2:2। जी हाँ, दैट इज 1:1 होता है, इक्वली 2:2 यानी 1:1। ओके, तो हम लोग X न्यू शेयर निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। हमारे पास रिमेनिंग शेयर है 19/30 इंटू ओल्ड शेयर दैट इज 1/2। ओके, तो ये हो गया हमारा 19/60। वाइज न्यू शेयर निकालेंगे हम, इज रिमेनिंग इंटू ओल्ड, ये भी आएगा हमारा 19/60। यह आ गया न्यू P&L, यह आ गया न्यू P&L। अब Z का हमें दिया हुआ है न्यू शेयर ऑलरेडी 1/5। 1/5 को हम कन्वर्ट करेंगे 60 में, दैट इज इंटू 12। ये हो गया हमारा 12/60। ये हमारा आ गया Z का। अब W's न्यू शेयर, W का न्यू शेयर देख लेते हैं। W का न्यू शेयर है 1/6। अब इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 60 करना पड़ेगा, इंटू 10 तो हो गया हमारा 10/60, यानी हमारा न्यू P&L रेशियो आ गया बच्चों, तो जो हमारा 19:12:10, ये आ गया हमारा न्यू P&L रेशियो X, Y, Z, W के बीच में। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 6। X, Y आर द पार्टनर्स विथ 7:5। रेशियो दिया हुआ है X और Y के बीच में 7:5। दे एडमिटेड Z को उन्होंने एडमिट किया है। हु एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम X के पास से 1/12। अब बच्चों यहां पर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन की तरह ऑफिस शेयर नहीं दिया हुआ है, यहां पर सिर्फ बोला है 1/12 फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y एज Y's शेयर।
कैलकुलेट द न्यू P&L रेशियो। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल, मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास 2000 रुपए है, उसमें से आप 500 रुपए दे दीजिए। सिंपल, 2000 में से 500 माइनस किए। सिंपल चीज है। आपको ये नहीं बोला गया है कि 1/10 दीजिए या 1/5 दीजिए। यहां पर सिर्फ यही बोला है who acquires 1/12 of his share, नहीं बोला है। यहां पर बोला है 1/12 फ्रॉम X एंड 1/6 शेयर फ्रॉम Y। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं यहां पे X न्यू शेयर। यहां पे मैं सेक्रीफाइस शेयर नहीं निकालूंगा, ऑलरेडी दिया हुआ है 1/12 सेक्रीफाइस कर रहा है ये। ओके, सो ओल्ड शेयर कितना है हमारे पास X का 7/12, उसमें से भाई साहब दे रहे हैं 1/12। सिंपल माइनस किया है मैंने, यहां पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे ऑफ हिज शेयर बोला नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल 6/12। ये आ गया 6/12। ये न्यू P&L रेशियो ऑफ शेयर ऑफ X है। Y's न्यू शेयर, Y का न्यू शेयर निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों। Y का न्यू शेयर, Y का है ओल्ड 5/12 माइनस वो दे रहा है 1/6। 1/6 दे रहा है, आई एम गोइंग टू टेक LCM to 2। 5 minus 2 दैट इज 3/12। बच्चों दिया गया Y का शेयर। अब Z न्यू, Z कितने शेयर पे एडमिट हो रहा है वो नहीं दिया हुआ है। सिंपल चीज, आपने 500 रुपए दिए, आपके दोस्त ने 500 रुपए दिए, तो Z के पास कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए। सिंपल। तो X ने कितने दिए? 1/12। Y ने कितने दिए? 1/6। दोनों को प्लस कर लेता हूं, 1/12 प्लस 1/6 इंटू 2 यानी Z भाई साहब के पास 3/12 पैसे आ गए, जो हमारा Z का न्यू P&L रेशियो दैट इज न्यू शेयर बन गया। ये हो गया हमारा न्यू P&L रेशियो। 6:3:3 जो बनता है हमारा 2:1:1। ये आ गया हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बिटवीन X, Y एंड Z। यहां पर और एक बार बता दूं बच्चों, ऑफ हिज शेयर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ऑफ हिज शेयर नहीं दिया हुआ है। ऑफ हिज शेयर दिया हो तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से सेक्रीफाइस शेयर मिल जाता है, लेकिन यहां पर हमें डायरेक्टली सेक्रीफाइस शेयर दिया हुआ है 1/12 फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y। तो इसका 1/12 माइनस किया, Y में से 1/6 माइनस किया, दोनों को प्लस करके Z को दे दिया। Hope you have liked this video. If you have liked the video, kindly subscribe my channel, press the like button and press the notification icon to get the notification of my more upcoming videos. Thank you.